हेलो प्यारो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको याद होगा बचपन में आप लोग एक गेम खेला करते थे, बॉल को फेंकते थे, सामने खड़ा दोस्त कैच करता था। तो वो जो मोशन था बॉल का, उसे आज हम पढ़ेंगे। उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले बना लेते हैं हमारा वाई एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, दैट इज एक्स एक्सिस। तो देखिए क्या होगा कि जब हम लोग किसी भी बॉल को थ्रो करते थे तो पहले वो वेलोसिटी से हाइट गेन करता था, उसके बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता था, फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे भी जाएगा क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। यही तो है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। अब देखिए ये इसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट दे देते हैं। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट होगा क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो इसे हम लोग पॉइंट ए नाम दे देते हैं और यहाँ पे पॉइंट बी नाम दे देते हैं। और ये जो वर्टिकली बिल्कुल नीचे आ रहा है इसको सी नाम आप दे दीजिए। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा वेलोसिटी पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इनिशियल, है ना, थीटा एंगल बनाते हुए। तो है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जो है इस तरीके से तो रहेगी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कुछ हॉरिजॉन्टल में होगी और कुछ वर्टिकल में होगी। हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगी वेलोसिटी यू एक्स और एक होगी वेलोसिटी यू वाई। तो देखिए यू डायरेक्शन में जा रही है थीटा एंगल से, यू कॉस थीटा आ जाएगा, यू कॉस थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी तो ओ बी कवर कर ही नहीं पाएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बहुत नेसेसरी है हमें रिजॉल्व करना। और यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो जा रहा है, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। अब देखिए वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए वाई। अब पार्टिकल जा रहा है ऊपर पर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, इसलिए इस डायरेक्शन में माइनस जी आएगा, है ना। एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही लगता है, माइनस जी होगा। और ये एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे एयर जो रेजिस्टेंस आता है ना एयर के कारण, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है। अब देखिए पार्टिकल पॉइंट ओ से चलना चालू किया, कि कुछ इस तरीके से चला 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 और एक पॉइंट पे जाके रुक गया। अब हम इसको स्टडी करेंगे इसको। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस क्रॉस किया, हॉरिजॉन्टल एक्स ही मान लीजिए, और वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस, और मान लेते हैं कुछ टाइम स्मॉल टी में इसने ये डिस्टेंस क्रॉस किया है। ठीक है, तो अब देखिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें पता है न्यूटन इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूटन सेकंड इक्वेशन है ना ये। तो अब देखिए एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा वेलोसिटी यू एक्स टाइम टेकन टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स की क्या वैल्यू थी, याद करके बताओ। हाँ यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ। अब जल्दी से बता दो एक्सेलरेशन क्या था एक्स डायरेक्शन में, जीरो, क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ए रेजिस्टेंस भी हम लोग बोले। ठीक है, तो ए एक्स जीरो है यहाँ पे इंटू टी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos थीटा और प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो आ गया। यहाँ पे टाइम भी चल रहा है t, तो t क्या हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दीजिए। अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन हमें पता है कि s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पर अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो देखिए क्या है,
y डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हुआ है। सो y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ठीक है, यही तो इक्वेशन बनेगी। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ u है क्या है, u ना cos थीटा नहीं आएगा, u sin थीटा आएगा, e प्लस हाफ। अब देखिए पार्टिकल जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो माइनस टी इंटू टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी, और माइनस आ जाएगा बाहर, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए t का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, देख सकते हैं t का वैल्यू। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि t का वैल्यू यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन u cos थीटा माइनस माइनस क्या, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू, देखिए u से u कट गया, साइन बाई कॉस tan होता है, तो ये हो गया tan थीटा इंटू एक्स भी चल रहा है माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गई। ये किसकी इक्वेशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना इसकी इक्वेशन बनी है। तो चाहिए थी हमको उसको एनालाइज करना है। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है, क्या ये देखी देखी सी लग रही है, क्या हमने इस इक्वेशन को कभी पहले पढ़ा है। तो देखिए y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कुछ बत्ती जली, इक्वेशन कहाँ देखी है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो क्या है नेचर, नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, वो होगा पैराबोलिक। क्या है, पैराबोलिक नेचर का हो गया ये। अभी हमको ये पता चल गया है कि अगर कोई पूछे कभी कि भाई बताओ कौन सा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का नेचर क्या है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि देखो भाई हमको मालूम है कि ये पैराबोलिक नेचर का है। तो देखिए अब क्या है, ये जो हमारा जो पार्टिकल है या फिर बॉल है जिसको हमने थ्रो किया था, वो जाएगा 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 पॉइंट ए पे जाएगा, उसके बाद में पॉइंट बी पे जाएगा। तो ये कुछ टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक कवर करने, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम जो वो लेता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब पॉइंट ए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओ और बी के सेंटर में पड़ रहा है, इसका मतलब होता है कि टाइम जो हो जाएगा वो हमारा हाफ हो जाएगा, e बाई टू हो जाएगा। और इसी वजह से सिमिलरली हमारा जो ए बी या फिर बोल सकते हैं बी से डिस्टेंस जो है वो भी हो जाएगा टी बाई टू। टाइम टेकन विल बी हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, टी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग ये देखेंगे। अब देखिए v इक्वल्स टू होता है u प्लस at। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, vy आ जाएगा ना, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। ay आएगा, एक्सेलरेशन भी तो y डायरेक्शन का देखेंगे। तो देखिए अगर ये पार्टिकल हमारा पॉइंट O से जा रहा है पॉइंट A पर, ठीक है, पॉइंट A पे स्टडी करते हैं, तो y डायरेक्शन में इसने मोशन किया। ठीक है, तो y डायरेक्शन में जब मोशन किया है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अब क्या होगा, अब पार्टिकल वापस भी तो आएगा। तो यहाँ पे vy हो गया जीरो। ठीक है, तो जीरो इक्वल्स टू हो गया uy। अब uy क्या था, u sin थीटा। ठीक है, माइनस माइनस क्यों लगा है, क्योंकि माइनस जी आएगा ना, माइनस जी इंटू टी। अब हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, हाफ डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है। देखिए यहाँ पे हाफ डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है ना, टोटल का ये टोटल है तो ये हाफ कर रहा है, और हाफ का हमने क्या बात किया था, टी बाई टू होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी इक्वल्स टू टी बाई टू। तो अभी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी बाई टू। अब क्या करेंगे,
आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ये t/2 इंटू जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। और t कैपिटल टी है क्या एक्चुअल में, कैपिटल टी है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी मिल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट पता करिए, तो आप क्या करेंगे, यू का वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, जी का वैल्यू पुट करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा।